जो महारथी विराट युद्ध में थे और जिनको अर्जुन ने विराट युद्ध में केवल आधे दिन में ही हरा दिया था, उन्हीं महारथियों को कुरुक्षेत्र युद्ध में मारने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ता है और उस पर भी अर्जुन को 18 दिन लग जाते हैं। दोस्तों, कर्ण फैंस को ये बात हजम करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अर्जुन ने कैसे पूरी कौरव सेना को आधे दिन में हरा दिया था, वो भी उस कौरव सेना को जिसमें कर्णदेव जी स्वयं युद्ध कर रहे थे। बात दरअसल ऐसी है दोस्तों कि यदि अर्जुन अपनी पर उतर जाते तो पूरे महाभारत को केवल कुछ सेकेंडों में ही खत्म कर देते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बोरी सी महाभारत में लिखा है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, घटना कुछ ऐसी है कि रात के बीत जाने तथा प्रातः काल होने पर दुर्योधन ने सेना के बीच में खड़े भीष्म पितामह से पूछा, हे गंगानंदन भीष्म, युधिष्ठिर की अनेक पैदल, हाथी, घोड़ों से युक्त तथा अनेक महारथियों से युक्त यह जो उत्तम सेना है, उस सेना का हे महातेजस्वी भीष्म, आप कितने समय में नाश कर सकते हैं? साथ ही महाधनुषधारी आचार्य द्रोण और महाबलवान कृपाचार्य, युद्ध में प्रशंसित कर्ण, अश्वत्थामा आदि ये सभी लोग मेरी सेना में दिव्य अस्त्रों को जानने वाले हैं। आप लोग भी बताइए कि आप लोग कितने समय में पांडवों की सेना का नाश कर सकते हैं? दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले, हे भारत, यदि मैं युद्ध में स्थित होकर सतघाती तथा सहस्त्र पुरुषों को मारने वाले महान अस्त्रों को चलाऊं तो एक ही महीने में पांडवों की संपूर्ण सेना का नाश कर सकता हूँ। तब राजा दुर्योधन ने भीष्म के उस वचन को सुनकर फिर ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य से वही प्रश्न किया। तब द्रोणाचार्य बोले, हे कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन, मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, अतः मेरी चेष्टा और तेज भी कम हो गया है, तो भी मैं अपने शस्त्रों की अग्नि से, अपने विचार से शांतनु पुत्र भीष्म की ही भांति एक महीने में पांडवों की सेना को भस्म कर सकता हूँ। तदंतर सर्दवान पुत्र कृपाचार्य ने 2 महीने, अश्वत्थामा ने 10 दिनों में ही पांडवों की सेना को नष्ट करने की बात कही और महाअस्त्रों को जानने वाले कर्ण ने केवल 5 दिनों में ही पांडवों के बल को नष्ट कर देने की बात कही। सूर्य पुत्र कर्ण के यह कथन सुनकर गंगा पुत्र भीष्म ऊंचे स्वर में हंसने लगे और यह वचन बोले, हे राधे, तुम जब तक युद्ध भूमि में बाण, तलवार और गांडीव धारण किए हुए तथा कृष्ण के सहित रथ पर चढ़े हुए अर्जुन के सामने नहीं पहुंचते, तभी तक ऐसा बोल रहे हो, पर जब तक अर्जुन के सामने नहीं पहुंचते हो तब तक इतना ही क्यों? तुम चाहो तो इससे भी ज्यादा लंबी लंबी फेंक सकते हो। हे राजन, युधिष्ठिर ने इन सब बातों को जानकर सभी भाइयों को एकांत में ले जाकर उनसे यह वचन बोले, मैंने दुर्योधन की सेना में अपने जिन गुप्तचरों को नियुक्त किया था, उन लोगों ने आज रात के बीत जाने पर अर्थात प्रातः काल मुझे यह संदेश दिया है कि दुर्योधन ने महाव्रती गंगानंदन भीष्म से ये पूछा था कि हे प्रभु, आप सभी कितने समय में पांडवों की सेना का नाश कर सकते हैं? उस बात को सुनकर भीष्म ने उस नीच बुद्धि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कहा कि मैं 1 महीने में पांडवों का नाश कर सकता हूँ, और द्रोणाचार्य ने भी 1 महीने में ही मेरी सेना का नाश करने का समय दिया है। मैंने सुना है कि कृपाचार्य ने 2 मास का समय बताया है और महाअस्त्रों को जानने वाला अश्वत्थामा 10 दिन में मेरी सेना को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की है। दिव्य अस्त्रों को जानने वाले कर्ण ने कौरवों के बीच पूछे जाने पर 5 दिन में ही मेरी सेना को नाश करने की प्रतिज्ञा की है। हे अर्जुन, अब मैं भी तुम्हारा वचन सुनने की इच्छा करता हूँ। तुम युद्ध में कितने समय में शत्रुओं का संहार कर सकते हो? युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर धनंजय अर्जुन ने कृष्ण को देखकर यह वचन बोले, हे महाराज, ये सभी भीष्म आदि महात्मा अस्त्र विद्या में कुशल हैं और महावीर योद्धा हैं, अतः जितना इन्होंने बताया है निश्चय ही उतने समय में ये तुम्हारी सेना का नाश कर सकते हैं। परंतु राजन, आप अपने मन से चिंता को निकाल दीजिए। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, यदि श्री कृष्ण मेरे साथ हो तो मैं एक ही रथ पर बैठकर भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों समेत सभी चल और अचल तथा इस जगत के संपूर्ण प्राणियों, यहाँ तक कि देवताओं समेत तीनों लोगों का निमेष मात्र यानी क्षण भर में ही नाश कर सकता हूँ। किरातीय द्वंद्व युद्ध में भगवान महादेव ने मुझे जो यह अत्यंत घोर महाअस्त्र प्रदान किया था वह मेरे पास विद्यमान है। हे पुरुष सिंह, प्रलय काल के समय सब प्राणियों का संहार करने के लिए भगवान रुद्र इस अस्त्र को चलाते हैं। वही महाअस्त्र मेरे पास भी है। उस अस्त्र को न गंगा पुत्र भीष्म जानते हैं, न द्रोणाचार्य जानते हैं, न कृपाचार्य जानते हैं और न ही द्रोण पुत्र अश्वत्थामा जानते हैं। और जब ये सब नहीं जानते तो फिर सूत पुत्र कर्ण के जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु हे राजन, ऐसे दिव्य अस्त्रों से साधारण लोगों को मारना उचित नहीं है। इस कारण से हम शत्रुओं को साधारण युद्ध से ही पराजित करेंगे। हे युधिष्ठिर, ये सभी पुरुष सिंह जो तुम्हारी ओर से युद्ध कर रहे हैं, ये अपराजित योद्धा युद्ध में देवताओं की सेना का भी संहार कर सकते हैं। शिखंडी, युयुधान, धृष्टद्युम्न, भीमसेन, नकुल, सहदेव, सात्यकी, उत्तमौजा, अभिमन्यु, घटोत्कच, राजा विराट, राजा द्रुपद और तुम स्वयं भी
तीनों लोगों का नाश करने में समर्थ हो। हे इंद्र के समान तेजस्वी युधिष्ठिर, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम जिस पुरुष को अपनी क्रोध भरी दृष्टि से देखोगे वह क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अर्जुन यदि चाहते तो महाभारत का युद्ध उनके लिए मात्र कुछ सेकंडों का खेल था, लेकिन उन्होंने सिंपल युद्ध करके ही शत्रुओं को परास्त करने का निश्चय किया था। साथ ही यदि अर्जुन क्षण भर में ही कुरुक्षेत्र युद्ध को समाप्त कर देते तो फिर आप खुद सोचिए कि भीष्म के इच्छा मृत्यु के वरदान का क्या होता, शिखंडी को दिए हुए भगवान शिव के वरदान का क्या होता, धृष्टद्युम्न के जन्म का क्या अर्थ रह जाता, कर्ण को परशुराम जी का दिया हुआ श्राप और ब्राह्मण के दिए हुए श्राप का क्या अर्थ रह जाता, जयद्रथ को मिले वरदान का क्या होता, भीम की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होती, और भी बहुत कुछ था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक इसलिए नहीं चला क्योंकि अर्जुन कमजोर थे या विराट युद्ध एक इंटरपोलेशन है, बल्कि महाभारत का युद्ध इन अनगिनत श्रापों और अनेक वरदानों के कारण, अनेक प्रतिज्ञाओं के कारण 18 दिनों तक चला था। वरना जैसे कि अभी आपने पीछे देखा था, कुरुक्षेत्र युद्ध को 10 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में ही उसको समाप्त कर सकता था। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप खुद बताइए कि क्या अर्जुन ने विराट युद्ध को आधे दिन में समाप्त कर दिया था, लेकिन कुरुक्षेत्र युद्ध को उन्हें समाप्त करने में 18 दिन लग गए? क्या सिर्फ इसी कारण से ये मान लिया जाए कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है?